हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय करोगे। सो दिस इज़ द 82 पार्ट ऑफ सीक्रेट लव। सो पिछले पार्ट में हमने देखा कि ते हॉस्पिटल गई हैं चेकअप कराने, इसलिए वो ऑफिस जंकुक के साथ नहीं गई हैं। जंकुक पहले चले गए हैं और अब ते भी ऑफिस पहुंच गई हैं। चलिए देखते हैं कि ऑफिस में क्या हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ओह ते, अब तुम कब आई? मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? वो नैन्सी की आंख में कुछ चला गया था तो मैं बस वही देख रहा था। ते पता है, थैंक गॉड कि जंकुक केबल में ही था, वरना मैं तो आज अंधी हो जाती। बहुत जलन हो रही है। काश। क्या हुआ ते? वो मेरे कहने का मतलब है कि काश मिस नैन्सी अपना थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें। क्यों मिस नैन्सी? आए दिन आपके साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आपको अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हाँ नैन्सी, ते बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। अभी कल की बात ले लो, तुमने गार्लिक खाया और जंकुक, वो ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लाइए मिस नैन्सी, मैं देख लेती हूँ आपके यहाँ का कचरा। उसके बाद जंकुक अपना काम करने लगते हैं और ते और नैन्सी बातें कर रही है, जंकुक को सुनाई नहीं दे रही है। मिस नैन्सी, आपको पता है कचरा आपकी आँख में नहीं, कचरा आपके दिमाग में है। ते, तुम हमेशा गलत टाइम पर ही क्यों आती हो? तुम अगर 2 मिनट और नहीं आती ना तो जंकुक मुझे किस कर रहा होता। आपका दिमाग सच में खराब है। तुम्हें लगता है कोई लड़का एक खूबसूरत लड़की के इतने करीब होगा और वो रह सकता है उससे बिना किसके? तुमने देखा नहीं जंकुक मेरे कितने ज्यादा करीब था। और वैसे भी ये पहली बार तो है नहीं, कल ही बताया था ना मैंने तुम्हें, और शायद तुम भूल गई हो कल जो मीटिंग रूम में हुआ, मैंने दिखाया था ना तुम्हें। मिस नैन्सी, आप ना थोड़े ये जो टीवी सीरियल होते हैं ना, ये थोड़ा कम देखा कीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। ते, ये कोई टीवी सीरियल नहीं है, दैट्स रियल। ओके, चलिए अच्छा ठीक है, आप जो कहती हैं वो सारी बातें मान लेती हूँ मैं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मेरे पति हैं। ते, गलतफहमी पालना बंद कर दो, मैं जंकुक को तुमसे सच में छीन कर ले जाऊंगी। इससे पहले ते कुछ बोले, जंकुक ते को आवाज देते हैं। ते, जी जी सर, इस फाइल में ना कुछ करेक्शन बाकी है, तुम इसको अपने केबिन में जाओ सही कर लो और जल्दी से लेकर मुझे इस पे साइन करनी होगी। मैं अभी कर देती हूँ ना। ते, ये तुम्हारे केबिन में जो दूसरी फाइल है ना उससे ठीक होगा। ओके जाओ, तो मैं दूसरी फाइल यहीं ले आती हूँ। अरे जब तुम वहाँ से दूसरी फाइल लेकर आओगी तो उससे बेहतर वहीं कर लेना। लेकिन मैं, क्या हुआ यहाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी इसे ठीक करके लाती हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ। ते, जल्दी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अब जंकुक मुझे, तुम्हें तो मैं। ते, जल्दी जाओ, लेट हो रहा है। हाँ जा रही हूँ। इसके बाद ते जल्दी से अपने केबिन में जाती हैं, फाइल को करेक्ट करती हैं, आके जंकुक को देती हैं। और आज पूरा दिन यही चल रहा है ऑफिस में। ते बार बार जंकुक के केबिन में जा रही हैं क्योंकि वो जंकुक को अकेला नहीं छोड़ना चाहती है नैन्सी के साथ में। और अब शाम हो गई है और ते फिर से जंकुक के केबिन में जाती है। तब जंकुक बोलते हैं, ते अब क्या हुआ है? अब कौन सी नई प्रॉब्लम लेकर आई हो तुम? नहीं प्रॉब्लम नहीं, वो मेरे सिर में ना बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा तो तुम ऐसा करो, घर चले जाओ। मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। नहीं इतना ज्यादा भी नहीं हो रहा है कि मैं घर चली जाऊँ। ते, जंकुक ठीक कह रहा है, अगर सिर में दर्द है तो तुम्हें घर चले जाना चाहिए। जब सिर में दर्द होता है ना तो काम में भी मन नहीं लगता है। नहीं मिस नैन्सी, इतना ज़्यादा भी दर्द नहीं है। आई थिंक मैं 10-15 मिनट रेस्ट करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम अपने केबिन में जाओ और थोड़ी देर रेस्ट कर लो। क्या मैं यहाँ आपके केबिन में रेस्ट कर सकती हूँ? यहाँ क्यों? वो मेरे केबिन की ना एसी खराब हो गई है और सिर में दर्द की वजह से मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि एसी खराब होने की वजह से मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो क्या मैं यहाँ, ये हो क्या रहा है आज? हाँ, कभी तुम्हारा लैपटॉप खराब हो रहा है, कभी तुम्हारे लैपटॉप में सेटिंग खराब हो रही है, कभी तुम्हारे केबिन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, और अब तुम्हारी केबिन कैसे खराब हो गई? मतलब रियली ये क्या हो रहा है आज? मुझे कैसे पता होगा मैं अरेस्ट कर सकती हूँ या नहीं? हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, तुम सोफे पर आराम करो, मैं तुम्हें दवाई दूँ। नहीं मैंने दवाई ले ली है। ठीक है तुम रेस्ट करो। ओके तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे जंकुक के आगे पीछे घूमोगी पूरा दिन तो मुझे मौका नहीं मिलेगा जंकुक के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का? तुम जैसे चुड़ैल से ना मैं अपने पति को दूर रखना चाहती हूँ, बहुत जरूरी है। ते
अब तुम देखो मैं तुम्हारे सामने ही क्या करती हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच। क्या क्या करोगी? मैंने कहा ना, सिर्फ यहाँ सोफे पर आराम से बैठो और देखो। सो आर्मी, ते जंकुक से काफी दूर बैठी हैं और नैन्सी और जंकुक के बीच में क्या बातें हो रही हैं ते को बहुत हल्के हल्के सुनाई दे रही हैं। और वो जंकुक के पीछे बैठी है, इस वजह से उन्हें जंकुक का फेस नहीं दिखाई दे रहा है, पीठ दिखाई दे रही है। जंकुक, हम क्या बात कर रहे थे? नैन्सी, थोड़ा हल्के बात करते हैं, ते किसी में दर्द हो रहा है ना, उसको रेस्ट करने देते हैं। ओके, मैं हल्के से बोलती हूँ। एक बार ट्राई करो ना, पक्का तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं हूँ ना। और ऐसे भी तुमने बहुत अच्छा ड्रेसअप कर रखा है। प्लीज जस्ट वन टाइम मैं मेकअप करूँगी ना, तुम बहुत सुंदर लगोगे। और पता है, अगर तुम रैंप पर गए ना तो सारे मॉडल्स छुट्टी ले लेंगे, पक्का। लेकिन मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ट्राई तो करने दो मुझे। ओके। उसके बाद नैन्सी जंकुक का मेकअप करना स्टार्ट करती हैं। देखो नैन्सी, ज़्यादा नहीं करना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। जंकुक, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ हल्का सा टचअप दूंगी तुम्हें। नैन्सी जंकुक को मेकअप के बहाने यहाँ वहाँ छू रही है, जो देख कर तेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है। जंकुक और नैन्सी के बीच में क्या बातें हो रही है ये तो तेरे को नहीं सुनाई दे रही है, लेकिन आर्मी, तेरे की आंखें बिल्कुल ठीक है, उन्हें सब दिखाई दे रहा है कि नैन्सी क्या कर रही है। इसलिए तेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। पता नहीं किस टाइप की लड़की है, इसे बस मौका चाहिए मेरे पति को यहाँ वहाँ छूने का। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, ये मेकअप कर रही है या चांस मार रही है, और ये जंकुक कुछ कहती क्यों नहीं है? गुस्सा तो मुझे इन पर भी बहुत आ रहा है। जंकुक, अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें आई मेकअप करती हूँ जल्दी से। रहने दो नैन्सी, नहीं तुम पर बहुत अच्छा लगेगा, सिर्फ 1 मिनट ही लगेगा, ज़्यादा नहीं, आंखें बंद करो। नैन्सी ने जंकुक से आंखें बंद करने के लिए कहा है और जंकुक ने आंखें बंद कर ली हैं, पर ये बात तेने नहीं सुनी है। और नैन्सी ने बोला भी बहुत ज़्यादा हल्के से, क्योंकि इसके पीछे उनका प्लान है। जंकुक, तुम्हें पता है, इस आई मेकअप के बाद ना तुम्हारा लुक कंप्लीट लगेगा, और अगर तुम रैंप पे उतरे ना तो सारे मॉडल्स की छुट्टी हो जाएगी, पक्का। नैन्सी, तुम भी ना कुछ भी फ्लर्ट करने की आदत नहीं जाएगी तुम्हारी, बिल्कुल नहीं। और जब सामने इतना हैंडसम लड़का हो ना तो बिल्कुल ही नहीं। तुम भी ना। जंकुक को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और नैन्सी ते को परेशान करने के लिए जंकुक के इतने करीब जाती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो जंकुक को किस करने जा रही हैं। तब सडनली ते सोफे से उठती हैं और ते, ये क्या किया तुमने? हाँ नैन्सी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ जंकुक, आई थिंक मुझे चलना चाहिए। नहीं तुम रुको। ते, ये क्या बदतमीजी? हाँ, आपको लगता है मैंने बदतमीजी की और इसने जो किया है वो आपको नहीं लगता कि गलत है? 1 मिनट, ये कौन सा तरीका है बात करने का? इस तरह की लड़कियों के लिए ना यही लहजा अच्छा होता है। ते, क्या हो गया है तुम्हें? किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रही हो तुम? जंकुक, आप इसका पक्ष न बंद कीजिए, वरना क्या करोगे तुम? वरना मैं से एक थप्पड़ और मार दूंगी। ते, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अभी के अभी नैन्सी से सॉरी बोलो। सॉरी? वो भी इससे? बिल्कुल नहीं, कहिए तो मैं 2-3 थप्पड़ और मार देती हूँ। ते, सॉरी बोलो। बिल्कुल नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये जो कर रही थी वो गलत था? ते, ऐसा क्या कर दिया है नैन्सी ने? हाँ, ये जो कर रही थी आपके साथ में, आपको नहीं लगता वो गलत है? ते, मुझे तो नहीं लगता नैन्सी ने कुछ भी गलत किया है। हाँ, ऐसा क्या किया है, क्या देख लिया तुमने? ये आपको? जंकुक, आई थिंक मुझे चलना चाहिए, तुम तो जानते हो ना कि मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं करती है। नैन्सी, तुम रुको, आप क्यों रोक रहे हैं बार बार इसे? हाँ, जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? मैंने तुमसे ज्यादा बेशर्म लड़की अपनी लाइफ में नहीं देखी, तुम अभी भी यहीं खड़ी हो, चली क्यों नहीं जाती? ते, बहुत हो गया, अभी कभी सॉरी बोलो, बहुत ज्यादा बदतमीजी हो रही है। मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, कभी नहीं। और आपको क्यों इतना फर्क पड़ा है जब मैं इसे कुछ बोल रही हूँ तो? क्यों? ये तुम कहना क्या चाहती हो मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन तुमने जो किया है वो गलत है। अच्छा, मैंने जो किया है वो गलत है और इसने जो किया है वो गलत नहीं है आपकी नजरों में? हाँ, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं। ते, मुझे पता है मेरा नाम ते है, बार बार बोलने से वो बदल नहीं जाएगा मिस्टर जंकुक। क्या कहा तुमने मुझे? मिस्टर जंकुक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ, नहीं मेरा दिमाग खराब नहीं हो गया है, मेरा दिमाग जो खराब था वो ठीक हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको बहुत मजा आ रहा है इन सब चीजों में। दिखाई दे रहा था मुझे बहुत ही अच्छे से कि ये जब आपको मेकअप करते हुए यहाँ वहाँ छू रही थी, आपको बहुत मजा आ रहा था ना? ते, तुम अपनी हद पार कर रही हो और तुम क्या बकवास कर रही हो मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मेरी बातें तो आपको बकवास ही लगेंगी, अच्छी तो आपको सिर्फ इसकी बातें लगती है ना, इसीलिए आप पूरा दिन सुनते हैं बैठकर ऑफिस में। ते, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं, लेकिन तुम बात को बहुत गलत लेकर जा रही हो, इसलिए अभी के अभी चुप हो जाओ,
वरना क्या करेंगे आप? मुझे फायर करेंगे? हाँ, फिर तो आपके पास टाइम ही टाइम होगा। ते तुम हद पार कर रही हो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सॉरी सॉरी सॉरी, आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं मेरी वजह से? एक एम्प्लॉय की वजह से आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? और मैं इतना क्यों बोल रही हूँ आपको? मैं तो सिर्फ आपकी एक एम्प्लॉय हूँ ना। मैं जा रही हूँ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। आपके ब्यूटीफुल मोमेंट्स मैंने खराब कर दिए। हाँ, और जाते जाते सर, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि इस केबिन में से आप ये कुर्सियाँ मेज हटा दीजिए और यहाँ बेड सेट कीजिए और आराम से मजे कीजिए मिस नैन्सी के साथ में। इसके बाद जंगकुक ते पर हाथ उठा देते हैं। आर्मी थप्पड़ नहीं मारा, सिर्फ हाथ उठाया है। क्या हुआ? रुक क्यों गए? मार दीजिए। नहीं थे तो तुम गलत समझ रही हो। तुम बहुत ज्यादा बोल गई थी गुस्से में। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम पर हाथ उठाने का। ते कुछ नहीं बोलती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। जंगकुक तुम फिक्र मत करो, मैं तेज से बात करके आती हूँ। ओके? नैन्सी ते के पीछे पीछे आई हैं केबिन के बाहर और ते से बोलती हैं, ते, कहा था ना मैंने तुमसे कि मैं जंगकुक को तुमसे छीन कर रहूंगी। आज उसने मेरे लिए तुम पर हाथ उठाया है, कल वो तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकालेगा। तुम अभी की अभी मेरी नजरों से दूर हो जाओ, वरना गुस्से में आज तक मैंने किसी का खून नहीं किया है, लेकिन आज कर दूंगी। इतना बोलकर ते अपने केबिन में चली जाती हैं और केबिन अंदर से लॉक कर लेती हैं। बेचारी, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा है ते तुम्हारे लिए, सच में। ओके, लेकिन मैं जा रही हूँ जंगकुक के पास। वो अकेला है ना वहाँ। ये मैंने सही नहीं किया। मैंने उससे उड़ाया जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो मेरा इतना ध्यान रखती है। मैंने उस पर हाथ उठाया। इस हाथ की इतनी हिम्मत, ये मेरे देह पर उठा। इसकी सजा इसे मिलनी चाहिए। जंगकुक बहुत ज्यादा गुस्से में है और पास ही में टेबल पे एक वाज रखा है, वो उसे उठाते हैं और तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनके हाथ में चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। और तभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है। जंगकुक, ये क्या कर लिया तुमने? खून निकल रहा है, बहुत ज्यादा निकल रहा है। तुम रुको, मैं ड्रेसिंग करती हूँ। कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। नैन्सी, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। क्या क्या बोल रहे हो तुम? नैन्सी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और बहुत गुस्से में भी हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा कर दूँ तुम्हें बुरा लग जाए। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। लेकिन बहुत खून निकल रहा है। कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। ओके, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम प्लीज ड्रेसिंग कर लेना, बहुत खून निकल रहा है। ते, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने सह लिया, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरे जंगकुक ने खुद को चोट मारी है। इसका बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। सो आर्मी, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में और देखेंगे कि टाइकुक की लाइफ में और क्या चेंजेस आते हैं। जो जंगकुक ने ते पर हाथ उठाया है उससे ते और क्या करते हैं और कितनी देर तक उनसे नाराज़ रहती हैं। सो तब तक के लिए चलेंगे आर्मी, बाय, टेक केयर।